और जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पुतिन को चुनौती दे दी। वो एक दिन पहले ही अचानक यूक्रेन दौरे पर राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने पुतिन को ललकारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। फुमियो किशिदा और जेलेंस्की के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को खुलकर चुनौती दे दी कि वो उनकी किसी भी धमकी से नहीं डरेंगे। जापान के प्रधानमंत्री को पुतिन को आंख दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक दिन पहले ही रूस ने उसे डराने के लिए अपने बॉमर उसकी सीमा के नजदीक भेज दिए थे। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। और ये रूस के वो बॉमर हैं जो परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं। कहा जा रहा है कि इन बॉमर को जापान के नजदीक भेजकर पुतिन ने यह संदेश दिया कि अगर जापान ने यूक्रेन का साथ दिया तो उसका भी अंजाम बुरा होगा। लेकिन फुमियो किशिदा पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वो कीव में जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद बूचा शहर भी गए, जहां रूसी सेना पर नरसंहार करने का आरोप लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने रूस और चीन को यह संदेश दे दिया कि वो जरूरत पड़ने पर इन दोनों देशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। असल में पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन दोनों के साथ पुराना विवाद है। इसी वजह से ये दोनों देश मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। यही नहीं, पिछले साल के अंत में रूस और चीन ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर उसे डराने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद जापान ने पहली बार अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया। इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ घातक हथियारों की बड़ी डील भी कर ली। लेकिन पुतिन तब जापान पर और भड़क गए जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ दिया। इसी वजह से जापान पुतिन के निशाने पर है। इस बीच फुमियो किशिदा के यूक्रेन पहुंचने से जेलेंस्की की भी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने इस मुलाकात का वीडियो खुद जारी किया। वहीं जापान के पीएम ने उन्हें मई में होने वाली दुनिया के 7 विकसित देशों के समूह G7 की बैठक में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। इस बैठक की मेजबानी जापान कर रहा है। खबर है कि जेलेंस्की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इधर राजस्थान के अजमेर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक झूला कई फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, झूले में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी झूला ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें झूला काफी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी झूले में लगी केबल टूट गई और वो तेजी से जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गनीमत यह रही कि इतने भीषण हादसे के बाद भी सभी की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा अजमेर के सिविल लाइंस इलाके में हुआ। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप से कई लोगों की मौत हो गई। मंगलवार की रात आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई, जिससे जमीन थर्रा उठी। भूकंप के तेज झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। इस दौरान घबराए हुए लोग घरों से बाहर निकलकर खुली जगहों की ओर भागते नजर आए। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां भूकंप से अलग अलग जगहों पर कई मकान जमींदोज हो गए और भूकंप ने पाकिस्तान में 11 लोगों की जान ले ली। वहीं अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भूकंप से वहां 4 लोगों की मौत हो गई।